आगे बढ़ेंगे। गणपति महोत्सव को लेकर हरिद्वार प्रशासन पहले से ही सख्त नजर आ रहा है। जहां कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के बाद अब त्योहारों के सीजन शुरू ही हो रहे हैं। 31 अगस्त से गणेश उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में धर्म नगरी हरिद्वार में भी कई स्थानों पर प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना की जाती है, जिसके बाद मूर्ति का विसर्जन मां गंगा की धारा में किया जाता है। इसको लेकर प्रशासन इस बार एक अलग व्यवस्था करने जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने नगर निगम को जगह चिन्हित कर मूर्ति विसर्जन के लिए पॉइंट्स बनाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि किसी को भी गंगा में मूर्ति विसर्जन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये पिछली बार भी जब हमारी नवरात्र की पूजा हुई थी तो उसमें भी बहुत स्ट्रिक्टली इसको हम लोगों ने आदेश दिया था, लेकिन समय कम था। उस समय हम लोगों ने आदेश निर्गत करने में थोड़ा सा समय लग गया था। ये बिल्कुल मैं इंश्योर कर दे रहा हूँ और ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि कोई भी मूर्तियों का विसर्जन माँ गंगा के धारा में नहीं किया जाएगा। उसके लिए जगहें आइडेंटिफाई की गई हैं, वहाँ पर बाकायदा पिट्स बनाए जाएंगे। अगर लोगों की इच्छा होगी वहाँ उसको गंगा जल से भरा भी जाएगा, लेकिन मूर्तियों का विसर्जन उसी स्थान पर होगा। किसी भी दशा में गंगा की धारा में इसका विसर्जन नहीं करने दिया जाएगा। देखिए, ये पिछली बार भी जब और कुमाऊं क्षेत्र के जनपद बागेश्वर में भारतीय मजदूर संघ के जिला इकाई ने श्रम विभाग बागेश्वर के अधिकारी और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर रीना जोशी को श्रम विभाग की जांच कराने का सामूहिक ज्ञापन दिया है। भारतीय मजदूर संघ के बागेश्वर जिलाध्यक्ष गणेश सिंह बोरा का कहना है कि श्रम विभाग बागेश्वर द्वारा गांव कस्बों के गरीब महिलाओं और बुजुर्गों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अधिक लाभ दिलाने के नाम पर 3,000 रुपए और 2,800 रुपए रिश्वत के रूप में लिया गया है। बागेश्वर के हजारों श्रमिकों से श्रमिक कार्ड बनवाने के नाम पर 250 से 300 रुपए लिया गया है। श्रमिकों द्वारा जो भी आवेदन किए गए थे वो अभी तक ऑनलाइन नहीं किए गए हैं। ज्ञापन दिया है। इसमें उन्होंने यहाँ के श्रम प्रवर्तन अधिकारी पर कुछ एलिगेशन लगाए हैं, तो उसकी हमने आज उनका ज्ञापन लिया है। जो हम लोगों से संबंधित है उसकी हम जांच करवाएंगे और बाकी ज्ञापन के कुछ जो पॉइंट्स हैं वो शासन से रिलेटेड है। ये ज्ञापन हम उनको सौंप देंगे। आज उत्तराखंड और सोमनाथ ग्राउंड रानीखेत में भर्ती के दौरान एक युवक को फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जांच की तो पाया कि युवक जिसका नाम ताहिर खान है वो बुलंदशहर यूपी का रहने वाला है, जिसने अपने फर्जी एड्रेस और जाति निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड जनपद नैनीताल के हल्द्वानी के बनाए हुए हैं। साथ ही युवक का निर्गत एडमिट कार्ड में दर्ज रजिस्ट्रेशन नंबर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। फिलहाल युवक को गिरफ्तार कर कोतवाली रानीखेत में धारा 420 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। और औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। सेलाकुई में हजारों श्रमिक रोजाना काम पर आते हैं, मगर सड़कों में बने गड्ढों से उन्हें कई बार चोट भी आई है, क्योंकि इन सड़कों में वाहन चलाना घटना को निमंत्रण देने जैसा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़े बड़े कंटेनर भी इस तरह सेलाकुई के औद्योगिक क्षेत्र में हिचकोले खा रहे हैं। आम आदमी की शिकायत है कि सड़कों में गड्ढे इतने खतरनाक हो चुके हैं कि कई बार इनकी गाड़ियों के पट्टे भी टूट चुके हैं। सेलाकुई औद्योगिक इकाई में रहने वालों का ये कहना है कि कई बार इस समस्या को लेकर सरकार को सूचित किया गया है, मगर फिर भी सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जबकि प्रदेश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान औद्योगिक क्षेत्रों का ही रहता है। औद्योगिक क्षेत्र में तो सभी सड़कें चाक चौबंद होनी चाहिए। अरे इसमें था कि सरकार की तरफ से बहुत पैसा आ रहा है, मच्छी पालन खोलने के बहुत बड़ी छूट आ रही है सरकार की तरफ से। कब से ये गड्ढे हैं, कब से नहीं? गड्ढू 1 साल हो लिया, कोई पूछताछ नहीं। रोज यहाँ किसी की ऑटो पलटे है, किसी की मोटरसाइकिल पलटे है, रोज यहाँ लड़की गिरे, बच्चे स्कूल के बच्चे गिरे।
तो विधायक कुछ नहीं करते? आप विधायक के विधायक पास नहीं, कोई भी नहीं कहता। कोई न कंपनी वाला कहता, कंपनी वाले दौरे गुली करता, गाड़ी वाले वे दौरे गुली करता, ना कोई यहाँ लोग हंसाई हो रही, कोई नहीं, यहाँ कुछ नहीं कहता यहाँ। अरे इसमें और जम्मू में हुई सड़क दुर्घटना में घायल हुए एवं इलाज के दौरान शहीद होने वाले सूबेदार मेजर नंदन सिंह चमियाल का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां पर स्थानीय शमशान घाट में पूरे सैनिक सम्मान के साथ शहीद की अंत्येष्टि हो गई। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नम आंखों से शहीद को विदाई दी। बीती 16 अगस्त को आईटीबीपी जवानों को अमरनाथ यात्रा ड्यूटी से वापस ला रही बस के जम्मू पहलगाम में चंदनबाड़ी के समीप दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 7 जवान शहीद हो गए थे, जबकि दर्जनों घायल हो गए थे। घायलों में से ही एक चंपावत जिले के देवीधुरा के पखोटी गांव निवासी सूबेदार मेजर नंदन सिंह चमियाल भी थे, जिनका श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान निधन हो गया। आज उनके शव को उनके पैतृक गांव पखोटी लाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन किए जाने के बाद उनके गांव के शमशान घाट में मुखाग्नि दी गई। इस मौके पर आईटीबीपी जवानों द्वारा सैनिक सम्मान दिया गया। श्री नंदन सिंह चमियाल ASIGD 4th बटालियन धिरांग में तैनात हैं। 4th बटालियन धिरांग की एक प्लाटून अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में तैनात थी। यह प्लाटून हमारी ITBP कंपनी के साथ ड्यूटी पूरी करने के उपरांत वापस वाहिनी मुख्यालय आमद हो रही थी, जो कि J&K की बस में सवार थी। चंदनबाड़ी के करीब यह बस नियंत्रण खोलने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें हमारे काफ़ी जवानों को चोट आई है और उसमें हमारे ASIGD नंदन सिंह को भी गंभीर रूप से चोट आई और अभी तक इनका इलाज श्रीनगर हॉस्पिटल में चल रहा था। दुर्भाग्य से दिनांक 22 अगस्त 22 को की रात को सिर के ऑपरेशन के दौरान इनका निधन हो गया है और ये शहीद हो गए हैं। श्री नंदन सिंह चमियाल ASIGD 4th बटालियन धिरांग में तैनात हैं।